बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने 1.1 से 1.4 तक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर लिया, उसको पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.5 है और टॉपिक हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शंस हैं बच्चों। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताया, फंक्शंस क्या है, फिर लिमिट्स का टॉपिक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया, और लास्ट लेक्चर जो हमने वाइंड अप किया था उसमें मैंने आपको कंटिन्यूटी बताई थी। होप्स आप लोगों ने उन लेक्चर्स को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है ग्राफ्स के ऊपर है, और अक्सर ग्राफ के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि सेकेंड ईयर की क्लास नहीं बल्कि प्रीवियस क्लासेस भी जितने आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आप लोगों के सामने जैसे ग्राफ का क्वेश्चन आता है आप लोग कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ग्राफ हमसे नहीं होगा, हम इसे स्किप कर देते हैं। इवन टीचर भी कहते हैं कि यार ये ग्राफ का क्वेश्चन छोड़ दो, आप चॉइस में आप कोई और क्वेश्चन कर लेना। बच्चों, मेरी नज़र में ग्राफ का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान होता है पेपर में अटैम्प्ट करना। इसकी रीज़न क्या है बच्चों? पॉइंट्स ड्रा करने हैं, पॉइंट्स लेने हैं, कुछ लाइंस आपस में मिलानी है, ग्राफ ड्रा हो जाता है। हार्डली 5 मिनट आपको लगते हैं ग्राफ का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो अगर ये पेपर में आता है तो मैं तो इसी को प्रेफरेंस करूँगा कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाए। अब बात आती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को बताऊं तो लाहौर बोर्ड में तो आज तक इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। आपके पास इसमें प्रीवियस पास पेपर 10 ईयर भी अगर आप उठा लें तो नहीं आया हुआ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते अगर 10 ईयर में नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर नहीं आया। हो सकता है कि आप लोगों की बैड लक ऐसी हो जाए कि आप लोगों की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाए। तो जहाँ आप लोगों ने 4 एक्सरसाइज प्रिपेयर की हैं वहाँ एक और एक्सरसाइज भी तैयार कर लें तो आई थिंक सो प्रॉब्लम नहीं है। बात करें फेडरल बोर्ड की, तो फेडरल बोर्ड के लिए तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बात है कि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर पास पेपर देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया है। टॉपिक आप लोगों को आज मैंने समझाना है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हल्का सा थोड़ा सा इंट्रो बताऊंगा इसका, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। बच्चों, यह मैंने आपके सामने ग्राफ की छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, बहुत आसान वर्डिंग में लिखी है ताकि आप लोगों को समझ लग जाए ये ग्राफ ऑफ फंक्शंस है क्या। डेफिनेशन कुछ इस तरह है आपके पास, कहता है द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ। आपके पास कोई एक फंक्शन है जिस सेट ऑफ पॉइंट जिसके पॉइंट है एक्स वाई साइज जेड वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बच्चों, ये रिलेशन आप देख रहे हैं, काफ़ी दफ़ा मैं लिख चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बता भी चुका हूँ। इस रिलेशन को वैसे हम इम्प्लिसिट रिलेशन भी कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन भी कह सकते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट आपके पास बच्चों ये होता है, एक्सप्लिसिट है हमारे पास ये। एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है बच्चों? एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि जिसमें आप अपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें, ठीक है। इम्प्लिसिट जिसमें आप अपने वेरिएबल्स को सेपरेट ना कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 लिखा हुआ है। इसमें मैंने x वेरिएबल को सेपरेट करना है तो 4 माइनस 2y यानी x अलहदा हो गया इसमें से। इसी तरह y को सेपरेट किया जा सकता है, इसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। इम्प्लिसिट आपके पास इक्वेशन ऐसी होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई, कुछ इस तरह वाई स्क्वायर आ जाएगी, यानी इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए जिसमें आप अपने एक्स या वाई के वेरिएबल को सेपरेट ना कर सकें। अच्छा, इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑब्वियसली बात है जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? उसकी डोमेन ऑफ एफ को। अच्छा, ये ग्राफ है हमारे पास। अब बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये तो ग्राफ तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम ये भी तो बताना चाहते हैं क्या वो ग्राफ फंक्शन भी है या नहीं है। क्योंकि अक्सर औकात है, अच्छा ग्राफ आप हर चीज़ का ड्रॉ कर लेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें वो फंक्शंस नहीं होगा। वो कैसे हमें कैसे पता चलेगा वो फंक्शन है या नहीं है? तो बच्चों, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट कौन से होता है बच्चों? वो टेस्ट हमारे पास होता है एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक होता है मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का ये आप लोगों को समझाता हूँ। ओके बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये मैंने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्टिकल लाइन टेस्ट बताता हूँ। बच्चों, वर्टिकल लाइन का मतलब है कि आप अपने जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया ना उसके ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, और अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ के किसी एक पॉइंट को टच करेगी तो बच्चों आपका जो है ना फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर वो 2 पॉइंट्स पर कट कर जाए तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा।
अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये साइन ग्राफ क्या है, हमारे पास फंक्शन है। ये तो मैंने आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट बता दिया। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि अगर ये दो पॉइंट्स इस तरह अगर मैं लाइन खींच दूँ, सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो बच्चों ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, देखें, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास फंक्शन के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए, और जो हॉरिजॉन्टल होता है बच्चों वो इन्वर्स फंक्शन के लिए होता है। ये भी ज़रा पॉइंट नोट कीजिएगा, ये फंक्शन के लिए और ये उसके इन्वर्स के लिए। फंक्शन तो इसका एग्जिस्ट कर गया, ये हमें पता चल गया ये फंक्शन, लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखें क्यों, रीज़न क्या है, ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहे हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, अ रिलेशन ऑफ करस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। यानी एक्स की एक वैल्यू पुट करूँ, मेरे पास वाई का एक यूनिक आंसर आए। तो इधर देखें एक आंसर आ रहा है, लेकिन इधर मेरे पास देखें जब इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स में क्या होता है, ये देखें इस तरफ से ये फंक्शन है, लेकिन इन्वर्स में क्या हो जाता है, वो सारा का सारा रिवर्स हो जाता है। अब आपके पास y की वैल्यू के लिए x के ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, हाँ इन्वर्स का हो सकता है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, ये बात हमें पता चल गई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ सर्कल की। ये देखें बच्चों, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर इसके ऊपर मैं वर्टिकल लाइन टच करूं, तो बच्चों अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखें ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका फंक्शन इसका इन्वर्स फंक्शन भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये फंक्शन भी नहीं है। हाँ रिलेशन एक है बच्चों, ये रिलेशन ज़रूर जारी बात है, फंक्शन का एक रिलेशन होता है एक्स के प्लस वाई के इक्वल, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को सिर्फ अभी 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें मैंने आपको ग्राफ की डेफिनेशन और 2 पॉइंट्स बताए हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। आगे चलते हैं। आगे बच्चों आप लोगों को मैं एक्सरसाइज की तरफ लेके जा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, उन एग्जाम्पल्स को मैं इस एक्सरसाइज के साथ ही कंपेयर करके आप लोगों को करवाऊँगा। Alright students, exercise 1.5 question number 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके अच्छा बच्चों, सबसे आसान मेथड, सबसे पहले आप सिंगल वेरिएबल में यानी y को इस इक्वालिटी के इस तरफ रहने दें और x को उस तरफ ले जाएं, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि रिलेशन आपके पास क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फॉर्म में आप लोगों ने इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। बनाते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आ गया प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट भी आप इसको अब चेक करें, इसका अब आप लोगों ने पॉइंट्स कितने लेने हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा आप लोगों ने पॉइंट कितने कंसीडर करने हैं। तो आसान मेथड मैंने आप लोगों को डोमेन का बताया हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर को सुना होगा। तो मैंने आपको कहा था जब स्क्वायर रूट आता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है, आप क्या करें, इसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक्स लाई करेगा -3 एंड +3 के दरमियान, यानी ये इस तरह की फॉर्म होगी। ये रहा आपका 0, ये 3 और ये रहा -3, यानी आपकी जो डोमेन है लाइज बिटवीन -3 टू एंड 3। ये हमें पता चल गया, -1 -2 0 1 एंड 2। ये पॉइंट्स हम लोगों ने पुट करने हैं। लें जी अब इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स बनाते हैं ना, रिलेशन हमारे पास इधर लिख लेते हैं। इधर हमारे पास जो है x की वैल्यूज़ आएंगी और इधर मेरे पास आएगा y
और y मेरा इक्वल है प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ये वैल्यूज है मेरे पास x की। इनको हम पुट करेंगे। इनको जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है आंसर, वो देखते हैं। देखिए -3 जब मैंने इसमें पुट किया, 3 स्क्वायर आपके पास क्या आएगा? -3 स्क्वायर 9 आएगा, 9 -9 ये आ गया 0। -2 पुट किया तो बच्चों -2 आपके पास आएगा 4 + 4 9 - 4 ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 5। -1 पुट करेंगे तो 9 - 1 अंडर रूट 8, यानी प्लस माइनस भी है साथ में बच्चों, प्लस माइनस भी डालना है। 0 पुट किया तो आपके पास आ गया +-3। 1 पुट किया तो 1 पुट करने से आपके पास आंसर बना +- अंडर रूट 8। 2 पुट किया तो 2 पुट करने से भी आपके पास आंसर आया +- अंडर रूट 5, और 3 पुट करने से आपका आंसर आ गया 0। ये बच्चों पॉइंट आ गए। देखें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चलना है, बहुत ही आसान है, सिंपल। मैंने x की ये सारी वैल्यूज़ ऊपर लिख दी हैं, y में मैंने इसको पुट करके नीचे लिख दिया। अब मैं इसको कैलकुलेटर से अंडर रूट 5 देख लेता हूँ मेरे पास क्या आता है। ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 2.24, राउंड ऑफ करके 2.24। अंडर रूट 8 चेक कर लेते हैं तो ये आ रहा है 2.83। इसी तरह इसको भी 2.83 और ये 2.24, ठीक है। क्योंकि हमने ड्रॉ करना है ना इनको पॉइंट्स को, तो हमें पता होना चाहिए इनकी वैल्यूज़ को। अब बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आ गया मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास आ गया x एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि जो है ना ग्राफ हमारा सही बन जाए। पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं बच्चों, आप लोग स्केल यूज़ कीजिएगा, ठीक है। स्केल से ये होगा कि आपका ग्राफ एक्यूरेट बनेगा। अच्छा, इधर x एक्सिस पे भी पॉइंट लिख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 और ये रहा 3। नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 एंड 3। ये आ गया y, ये y डैश x डैश और ये x। ऑलराइट, अब इन्हें प्लॉट करते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे बच्चों? ये देखें, -3 है तो आंसर क्या आ रहा है? 0। एक पॉइंट तो ये मिल गया। -3 है तो ये आ गया 0, इधर है 0 आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या? -2। x क्या आपके पास? ये x की वैल्यू है, x आपके पास आ गया -2 और आपके पास ये क्या आ रहा है? 2.24। तकरीबन बच्चों ये हम कर लेते हैं कि ये 2.24 यहाँ पे करके कहीं पे होगा 2.24। तो ये अगर इसके सामने लाऊं बच्चों, तो ये इसके सामने जब आएगा तकरीबन यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास पॉइंट आ गया -2 एंड अंडर रूट 5, ये प्लस के लिए। इसी तरह आइए मैंने प्लस के लिए -√5 के लिए देखते हैं, -2 और ये इधर आपके पास होगा 2.24 और इसके सामने जब मैं इसको लाऊंगा तो बच्चों ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 एंड -√5, ठीक है। ये आ गया।
अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं -1। ये रहा आपका -1। -1 के लिए √8 आ रहा है, वो 2.83 आ रहा, तकरीबन यहाँ पे होगा 2.83। तो इसके सामने जब इसको लाएंगे तो ये बच्चों तकरीबन यहाँ पे आता है ये, और इसी तरह ज़रा हम देखें 2.83, तो ये आपके पास इधर लिख लेते हैं 2.83, इसके सामने आएगा ये। इसके भी पॉइंट्स हम इधर मेंशन कर देते हैं। इसके पॉइंट आपके पास आ रहे हैं -1 एंड √8, और इसके पॉइंट आपके पास आ रहे हैं -1 एंड √8। अब आगे चलते हैं, इसके ड्रॉ करते हैं बच्चों। अब आपके पास 0 है, प्लस की बात कर रहे हैं, 0 आ गया तो 0 या प्लस -3, यानी यही रहेगा पॉइंट। अब 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आता है 2.83, यानी x आपके पास जो है y आपके पास आएगा पॉजिटिव। प्लस माइनस में चेक करना है बच्चों, पहले प्लस में चेक करते हैं। 1 पुट किया है तो आपके पास आ गया 2.83, ये आएगा यहाँ पर, ये रहा आपके पास, यानी आप लोगों ने पुट किया है 1 एंड √8। इसी तरह आप लोग जब इस 1 में पुट करेंगे, माइनस आपके पास आएगा यहाँ पर 1 एंड -√8। 2 पे आते हैं बच्चों, ये रहा 2, और चाहिए हमें 2.24, ये आएगा यहाँ पर, और इसी तरह इसका इधर आएगा ये इसके सामने। इसके पॉइंट्स हम लिख लेते हैं 2 एंड √5, और इसके पॉइंट हमने लिख लिए 2 एंड -√5, 3 पे 0। ये बच्चों इसके पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। ये हमारा इधर से थोड़ा सा, ये इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ गया। इसी तरह इसको इधर से लेके जाएंगे, ये बन गया। अब इधर से ड्रॉ करते हैं इसको, ये बच्चों आपके पास सर्कल बन गया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख रहे हैं कि जब हमने इनके पॉइंट्स ड्रॉ किए, आपस में मिलाया, तो आपके पास ये एक सर्कल बन गया। इक्वेशन भी आपको इंडिकेट कर रही है एक सर्कल की इक्वेशन है। तो बच्चों इस तरह आप लोगों ने ये पॉइंट्स आप ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सिंपल है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ हल्का सा। ये देखें, आप सबसे पहले y को अलग करें, y अलग करने के बाद पॉइंट्स देख लें आप लोगों के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आप डोमेन निकाल लें, आपको पता चल जाएगा आपकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक, यानी कि आपके नंबर कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करने हैं, -3 और 3 के बिटवीन। वो मैंने ये आपके सामने ये टेबल बना दिया। ठीक है, यानी ऊपर आपने लिख दी x की वैल्यूज़, नीचे आपने उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते गए हैं और ये वैल्यूज़ आ गई हैं। एक दफ़ा प्लस में लिखता गया और उसी के नीचे मैं माइनस में लिखता गया, प्लस में लिखता गया, माइनस में लिखता गया, ये आपके पास एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने इसे ड्रॉ करना है। आपके पास इसी तरह की एक एग्जाम्पल भी होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों ने इसी वो भी सर्कल किया, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को करवाता हूँ इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बहुत ईजी है बच्चों। उसने आप लोगों के पास एलिप्स की इक्वेशन दी है, उसकी मैं फॉर्म आप लोगों को बना देता हूँ। करना आप लोगों ने उसको, या मैं उसको प्लॉट भी कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्लॉटिंग में बच्चों ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये देखा आप लोगों ने, हमने एक सर्कल बनाया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इस पर। पार्ट नंबर 2, x² 16 प्लस y² 4 इक्वल टू 1। बच्चों स्टेप मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले y को सेपरेट कर लें, ये उस तरफ जाएगा,
1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 16 एलसीएम 16 माइनस एक्स स्केयर 4 4 ज़ा 16 वाई स्केयर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्केयर बाय 4 देन वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्केयर बाय 2। ओहो सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक है। नहीं ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप देखें वही बात आ गई, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आपको इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो इनसाइड वैल्यू आप उसको पकड़ लें, ठीक है। और आप देखें कि आप लोगों ने उसी तरह 16 माइनस एक्स के को ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 रखें, फिर 16 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एक्स स्केयर, और एक्स लाई करेगा -4 एंड 4 के दरमियान, ठीक है। आप टेबल कंस्ट्रक्ट करें तो आपके पास इसका आंसर बनेगा। अब बच्चों टेबल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यूज़ लिखेंगे। x आपके पास क्या है, यानी -4 से स्टार्ट करना है, -4 -3 -2 -1 एंड 0। फिर आपके पास 1 2 3 एंड 4। अब आप लोगों ने इसमें फंक्शन आपका y इक्वल है प्लस माइनस अंडर 16 माइनस एक्स स्केयर बाई 2। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते जाएं। कैलकुलेटर बच्चों ये आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कीजिएगा, उसके बाद इसे आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, आपके पास एक एलिप्स बनेगी। मेथड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, इंशाल्लाह ये आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। आगे चलता हूँ बच्चों, आगे आपके पास है y इक्वल टू e की पावर 2x। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आप लोगों को सिखाता हूँ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू e की पावर 2x। आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, अगर आप लोगों से जो क्वेश्चन ना हो मुझे बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह जब लेक्चर स्टार्ट करने लगूँ तो आप लोगों को पहले वो बता दिया करूँगा, ठीक है। y इज इक्वल टू e की पावर 2x, ये ग्राफ आप बनाते हैं। आपको पता है इसकी डोमेन आर रियल नंबर्स और रेंज भी आर रियल नंबर्स यहाँ हमारे पास आएंगे, तो इसको ड्रॉ करते हैं आप। इसके लिए सिंपल कोई भी वैल्यूज़ आप लेट कर लें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस तरह हमने पीछे किया है। e की पावर 2x है, ठीक है। तो आप ऐसा करें -1 0 1 2 और 2-3 वैल्यूज़ कंसिडर कर लें जिससे आपका ग्राफ बन जाए इजीली। बच्चों मैंने जब y की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करनी है तो कैलकुलेटर मैं यूज़ करूँगा। बच्चों जब -1 पुट करूँगा तो e की पावर -2 आ जाएगा, और ये आपको पता है 2.78 होता है। ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 यह आएगा 0.129। यह मेरे पास माइनस में आ गया। आगे बच्चों मैं ज़रा ना वैल्यूज़ को जल्दी से लिखने की कोशिश करता हूँ। एनीथिंग रेज पर 0, ये जब आप पुट करेंगे इधर 0, ये तो आपके पास e की पावर 2 ये 1 ही आ जाएगा, यानी ये आ गया 1। अब आप लोग 1 पुट करें तो ये आपके पास बनेगा 2.78 स्क्वायर 7.72, और जब 2 पुट करेंगे 4 आएगा, e की पावर 2 × 2 4, e की पावर 4 आएगा। तो बच्चों e की पावर 4 मतलब 2.78 स्क्वायर
2.78। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 59.72। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग के लिए आप इसमें स्केल ज़रा बड़ा कर लें, ठीक है। और इसकी रीज़न है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है ना काफ़ी बड़ी आ गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पर 5 का स्केल रख लेते हैं, -1 भी आना है हमारे पास। तो स्केल फिर थोड़ा सा अपना 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, बल्कि 10 का स्केल रखना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40 और ये रहा 50। इसी तरह इधर भी हमें स्केल बड़ा करना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40 और ये रहा 50। 10, 20, 30, 40 एंड 50। 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं। x क्या है मेरे पास -1, ऑलमोस्ट यहीं पे यहाँ पे कहीं पे होगा ये, ठीक है। और आंसर आ रहा है 0.19, वो यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है। यानी इसके सामने अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट मेरे पास बनता है। मैंने इसको सर्कल कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने x 0 पुट करना है, 0 ये रहा, और मेरे पास आंसर आता है 1, ये रहा बच्चों। सॉरी, हमारे पास x मैंने 0 पुट किया और y का आंसर मेरे पास क्या आया 1। तो y का आंसर 1 आ रहा है, तो ये भी तकरीबन आपके पास कह लें यहाँ पर कहीं पे होगा, ठीक है। ये रहा। अच्छा जी, 0 पुट कर लिया। अब आप लोगों ने 1 पुट करना है x, तो 1 पुट करेंगे। सपोज 1 यहाँ पर आपका, तो 1 पुट करने से 7 पॉइंट समथिंग आता है, तो वो ये आपके पास आ रहा है तकरीबन। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। और 2 पुट करने से आपका 59 पॉइंट समथिंग आता है तकरीबन। इसके सामने ले आते हैं ये। तो बच्चों इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें आपस में, तो ये इस तरह के कर्व आएगी आपके पास, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होगा, कभी भी मीट नहीं करेगी आपके पास, ठीक है। इस तरह चलती जाएगी, ये इस पॉइंट को टच नहीं करेगी। ये हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। इसी तरह आपके पास पीछे की एग्जांपल दी है y = EX, वो आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। और इसी तरह पार्ट नंबर 4 है y = 3x, कुछ भी नहीं है, सेम उसी तरह आप लोगों ने x की वैल्यूज़ को पुट करना है और उसको सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 ही सोल्व करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ग्राफ को समझने की कोशिश करनी है, इसको देख के घबराना नहीं है कि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें जो भी क्यूरी आपको हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेल आईडी आपके पास है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।